Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new vocab class and this is our part 15 और इसके साथ ही हम लोग अपने सिनोनिम्स के जो टोटल 15 जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप इन 15 क्लासेस में हमने जितने भी वर्ड्स किए आप लोगों ने अच्छे से उनको समझा होगा, उनको अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं कल से इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस। उन क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। ओके, माय नेम इज पूजा धुरान। मैंने यानी अकेडमी प्लस पर पढ़ाया है, एडू अंकल पर पढ़ाया है, कॉपी किताब पर। और मेरा जो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस है दैट इज 7 ईयर। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस। सो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, अब इन 15 की 15 क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो हर एक क्लास के अंदर हमने टोटल 5 वर्ड्स किए थे और उन वर्ड्स के अंदर भी हमने ऑप्शंस के अंदर भी बहुत अच्छे शब्द सीखे थे, बहुत अच्छी वोकैब सीखी थी। ऐसा ही आप लोग आज भी सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स बिगिन आवर सीरीज 15 विद द फर्स्ट वर्ड। So the first word is fictitious. The word is fictitious. जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको बताना होता है चारों ऑप्शन में से जो भी मैंने आप लोगों से वर्ड पूछा है उसका राइट सिनोनिम और यू कैन से उसका मीनिंग। ठीक है, ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी फाउल, ऑप्शन सी विजनरी एंड ऑप्शन डी फ्लैटरिंग। फिक्टिशियस का मतलब बताइए, अर्थ बताइए चारों ऑप्शन में से। फॉल्स, फाउल, विजनरी एंड फ्लैटरिंग। फॉल्स का मतलब होता है झूठ, फाउल का मतलब होता है दोष। ठीक है, विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जो चीज मतलब रियलिटी में नहीं है, आप मतलब कल्पना कर रहे हो आप। ठीक है, आप बैठे बैठे ऐसे सोच रहे हो काश मेरे पास ऐसी कोई पावर होती है, मुझे बस में या ट्रेन में ट्रेवल नहीं करना पड़ता, मैं आंख बंद करता और शक्तिमान की तरह इधर से उधर पहुंच जाता। तो वो क्या है, वो एक कल्पना है, आप काल्पनिक सोच रही है, चीजें रियलिटी में नहीं हो सकती जो चीज काल्पनिक हो। ठीक है, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, कई लोग आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, अपने बॉसेस की चापलूसी करते हैं ताकि उनको प्रमोशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी। तो फॉल्स झूठ, फाउल दोष, विजनरी काल्पनिक और फ्लैटरिंग चापलूसी। तो फिक्टिशियस का इन चारों में से आप लोग फटाफट से मुझे मीनिंग बता दीजिए क्या होगा। देखिए, फिक्टिशियस का मतलब यहाँ पर होता है विजनरी, मतलब काल्पनिक, जो चीज काल्पनिक हो। ठीक है, रियल में ना हो, जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है, जैसे हम बात करें व्हाइट एलिफेंट की। ठीक है, हम सबको पता है कि व्हाइट कलर में एलिफेंट नहीं होते, तो वो चीज क्या है, वो चीज काल्पनिक है, वो फिक्टिशियस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हैंडफुल। देखो ये जो शब्द है ना, ये देखने से ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज के पीछे फुल लगा देते तो एक पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं मीनिंग बन जाता है, या किसी चीज के पीछे अगर हम लेस लगा देते वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है, लेकिन इस शब्द के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हैंडफुल का इन चारों में से मीनिंग बताइए। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी यूजफुल, ऑप्शन सी यूजलेस एंड ऑप्शन डी पावरलेस। फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, बहुत मतलब बहुत कम, बहुत कम। यूजफुल का मतलब होता है जब कोई चीज उपयोगी हो, मतलब उसको आप यूज कर पाए, काम की चीज हो। यूजलेस का मतलब होता है जो चीज काम की ना हो। ठीक है, आपके लिए वो यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी फील्ड, जैसे हम ऑनलाइन टीचर्स है भाई, हम पेन टैब का यूज कर रहे हैं, एक ऑनलाइन टीचर के लिए वो एक काम की चीज है, लेकिन हो सकता है किसी और फील्ड के पर्सन के लिए वो यूजलेस है ना। पावरलेस का मतलब होता है कमजोर, जिसके पास पावर ना हो। लेस, जैसा कि मैंने बताया था ना कि जब किसी चीज के पीछे लेस वर्ड होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें आ जाती है। ठीक है, लेकिन पावरफुल का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जिसके पास बहुत सारी पावर्स हो, है ना। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, फुल लगने से ये वर्ड बल्कि अपोजिट कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। हैंडफुल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा, या मतलब बहुत ज्यादा होना हाथ में।
हैंडफुल का बल्कि मतलब होता है फ्यू, बहुत थोड़ा, बहुत कम, कुछ। मतलब इसको आप इस तरीके से याद रखो कि बस इतना ही कि बस आप अपने हाथ भर सको, बस इतना ही जितना कि आप अपने हाथ में ले सको। अब हाथ में कितना आता है, हाथ में कितनी चीज आ सकती है, 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो हैंडफुल को याद रखो भी, एक अपने हाथ में आप किसी चीज को ले सकते हो तो हाथ तो फुल हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी होगी। ठीक है, मान लो कोई खाने की चीज आप हाथ में भर लो दोनों हाथों में, तो उसको आप एक ही टाइम खा सकते हो ना, और दूसरे टाइम नहीं खा पाओगे। तो हैंडफुल का मतलब होता है फ्यू, बहुत कम या कुछ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड, रिजिड। द वर्ड इज रिजिड। ऑप्शन ए स्टिकी, ऑप्शन बी हार्ड, ऑप्शन सी बेंट, एंड ऑप्शन डी वलूमिनस। द वर्ड इज वलूमिनस। ठीक है, देखिए, स्टिकी का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत चिपचिपी हो, सॉरी चिपचिपी नहीं, चिपचिपी। जैसे हम लोग फेविस्टिक यूज करते हैं, है ना, उसका स्टिक नाम फेविस्टिक क्यों रखा गया है, क्योंकि वो चीजों को चिपका देती है, फेविस्टिक है ना, स्टिकी चिपचिपी। हार्ड का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा सख्त हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें अमेंड्स करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो बहुत कठोर हो, कुछ कानून या कुछ रूल्स, कुछ कस्टम्स, है ना। बेंट का मतलब होता है झुकाव। ये एक वर्ब है, आप लोगों ने देखा नहीं, बैंड बेंट बेंट हम लोग पढ़ते हैं, BEND, फिर बेंट बेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे सेंट 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 हो जाता है ना, ऐसे ही ये भी इसकी फॉर्म है। तो देखो, वल्यूमिनस का मतलब होता है जब कोई चीज भारी भरकम हो, जब कोई चीज वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज। आप लोगों ने देखा नहीं, कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि काफी ज्यादा वॉल्यूम में है ये चीज। वॉल्यूम का मतलब मात्रा भी होता है, अमाउंट। वॉल्यूम का मतलब अमाउंट भी होता है, मात्रा में। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट, और वॉल्यूमिनस का मतलब हो जाता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, वेरी लार्ज, भारी भरकम। ठीक है, वॉल्यूमिनस हो जाता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप एक वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में जितने भी शब्द आए, प्लीज उनको बोल कर देखो। जबकि जब आप किसी वर्ड को बोल कर देख लेते हो या उसको लिख कर देख लेते हो, तो वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कंसेप्ट को या वर्ड्स को लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। सबसे अच्छा तरीका है, पहले उसको रीड करो, देन उसको बोल कर देखो, देन उसको लिख कर देखो, और उसको रिवाइज करो। चारों के मीनिंग बता दिए, स्टिकी चिपचिपा होना, हार्ड सख्त होना, बेंट झुकाव, और वॉल्यूमिनस का मतलब होता है वेरी लार्ज या बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्वांटिटी वर्ड हो जाता है एक। ठीक है, फाइन। तो रिजिड का मतलब होता है गाइस यहाँ पे हार्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हार्ड। ठीक है, रिजिड का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो, सख्त हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्टेज। द वर्ड इज शॉर्टेज। ठीक है, ऑप्शन ए पॉसिटी, ठीक है, ऑप्शन ए इज पॉसिटी, ऑप्शन बी इज निगार्डली, ऑप्शन सी इज फॉलिएज, एंड ऑप्शन डी इज वेस्टेज। पॉसिटी, निगार्डली, फॉलिएज एंड वेस्टेज। पॉसिटी का मतलब होता है गाइस यहाँ पर क्या, मतलब कम, और यू कैन से फ्यू। जो हमने पढ़ा था ना अभी, हमने एक वर्ड पढ़ा था वहां पर हैंडफुल। ठीक है, और यहाँ पर एक और वर्ड हो जाता है टू लिटल। ठीक है, तो पॉसिटी का मतलब होता है कम, फ्यू या टू लिटल। निगार्डली का मतलब होता है थोड़े में। देखो, पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना, और निगार्डली का मतलब होता है थोड़े में या कंजूसी में। फॉलिएज का मतलब गाइस यहाँ पर होता है ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट। ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट। ठीक है, मतलब देखो, आ, यहाँ पर आप सिर्फ एक पत्ते के बारे में बात, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, इस पेड़ पर 1000 2000 जितने भी पत्ते हैं, उन सभी पत्तों को बोला जाता है फोलिएज। ठीक है, एक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी पत्ते होते हैं एक पेड़ पर, उनको बोला जाता है फोलिएज, मतलब उन ग्रुप ऑफ लीव्स को बोला जाता है फोलिएज। ठीक है,
सिंगल फॉर्म क्या होती है, लीफ, और एफ को हटा के VES करके क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाती है, लीव्स। वेस्टेज का मतलब होता है, सबको पता है, व्यर्थ। ठीक है, तो अब फटाफट से बता दो मुझे शॉर्टेज का यहाँ पर मतलब, वेदर पॉसिटी, निगार्डली, फॉलिएज या वेस्टेज। पक्का आप लोगों ने, मेरे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। शॉर्टेज का मतलब यहाँ पर होता है पॉसिटी, ठीक है, कमी होना। चलिए एक वर्ड और आप लोग को याद आया होगा, स्कार्सिटी। मैंने एक वर्ड करवाया था ना आप लोग को, जब सिटी में कार की कमी हो जाए, शहर में जब कार की कमी हो जाए, तो स्कार्सिटी को याद रखना है कमी से। शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्ट से ही याद रख लो भाई, जब किसी चीज की अमाउंट शॉर्ट हो, है ना, शॉर्ट हो, थोड़ी पड़ जाना, ठीक है, तो शॉर्टेज का मतलब होता है पॉजिटिव। वैसे शॉर्टेज तो बहुत इजी वर्ड है, तो बहुत सारे सबको पता होता है ऑलमोस्ट। मेन यहाँ पर आप याद रखो पोशिटी से, ठीक है, पोशिटी से, पोशटी। वैसे पोश सिटी नहीं बोलते इसको, पोशटी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रखो कि सिटी में पाव की, पाव नहीं खाते हम लोग, है ना, पाव जो खाते हैं हम लोग चाय के साथ उसके, तो सिटी में क्या होगी, पाव की कमी हो गई। बड़ा पाव बोलते हैं जिसको हम लोग, बड़ा पाव। सिटी में पाव की क्या हो गई, कमी हो गई। जैसे सिटी में कार की कमी हो गई थी। वैसे जिस भी चीज, एक आप लोग तुक्का देखो यहाँ पर, ये भी सिटी था, ये भी सिटी था, ठीक है, मतलब सिटी सिटी को याद रखो, पोश सिटी, स्कार सिटी, कमी होना, पोश सिटी, स्कार सिटी, कमी होना, सिटी में कार की कमी होना, सिटी में पाव की कमी होना, सारी चीजों की कमी होगी, तो पोश सिटी और स्कार सिटी कमी, शॉर्टेज कमी। निगार्डली थोड़े में, फोलिएज एक पेड़ पर जितने भी पत्ते होते हैं उन सभी, उसके सभी लीव्स, ठीक है। तो यहाँ हो गए हमारे। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारी आज की क्लास का, दैट इज इनफेमस। सच में गाइस बहुत अच्छा शब्द है, और यहाँ से आप लोग बहुत अच्छा एक नॉलेज की बात सीख कर जाने वाले हैं। इनफेमस मीनिंग बताइए चारों में से, प्रोस्परस, डिसीजुअस, निटोरियस, फेमस। प्रोस्परस, डिसीजुअस, नोटोरियस एंड फेमस। देखिए, प्रोस्परस का मतलब होता है कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा रिच हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, मतलब उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ है, पावर, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक वर्ड, समृद्ध वर्ड होता है, धनी हो जाना। डिसीजुअस का मतलब होता है गाइस, पता है, डिसीजुअस यूज किया जाता है स्पेसिफिक एक ऐसे पेड़ के लिए जो कि हर एक ऑटम सीजन के अंदर जिसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ सीजन में, ऑटम सीजन पतझड़ सीजन होता है ना, डिसीजुअस स्पेसिफिकली यूज किया जाता है अबाउट अ ट्री, ठीक है, ऐसे वृक्ष के बारे में जिसके पत्ते हर एक पतझड़ सीजन के अंदर, ऑटम सीजन के अंदर क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वृक्ष के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसीजुअस, डिसीजुअस। नोटोरियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि गलत काम के लिए, ठीक है, गलत काम के लिए फेमस हो, ठीक है, बदनाम हो। फेमस का मतलब वही है प्रसिद्ध। तो देखो अब यहाँ पर इनफेमस का मतलब क्या होगा, इनफेमस में और फेमस में डिफरेंस समझो। फेमस का मतलब होता है स्पेसिफिकली प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध इन द सेंस एक पॉजिटिव वे में प्रसिद्ध होना, ठीक है। लेकिन इनफेमस का मतलब होता है गलत काम के लिए प्रसिद्ध होना, और यू कैन से जो ये बदनाम होना, ठीक है। तो इनफेमस का यहाँ पर मतलब होगा नोटोरियस। इनफेमस का मतलब यहाँ पर होगा नोटोरियस। तो इन से याद रखो, फेमस होना मतलब अच्छे काम के लिए फेमस होना। जैसे ही इन, जैसे कंप्लीट वर्ड होता है ना, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होना, लेकिन जैसे ही इन लगा दोगे आगे तो मतलब अधूरा होना, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, डिस हो गया, अन हो गया, इन हो गया, कई बार अ लगाने से भी अपोजिट मीनिंग हो जाता है। तो इन थोड़ा सा देखो, अगर आपके एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तब तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आप 99% भी थोड़ा सा लगता है, तो इन फेमस को याद रखो, फेमस प्रसिद्ध होना अच्छे काम के लिए, और इन नेगेटिव हो गया भी गलत काम के लिए, नेगेटिव वे में फेमस होना, तो इसका आंसर है नोटोरियस, और नोटोरियस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्रोस्परस रिच सक्सेसफुल धनी। डिसीजुअस बहुत अच्छा शब्द था, एक ऐसे वृक्ष के लिए यूज किया जाता है जिसके सारे पत्ते पतझड़ सीजन में क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं।
अब फटाफट से हमारे सारे शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। ठीक है, हमने किया था व्हाट, हमने किया था शॉर्टेज। शॉर्टेज को मैंने बताया था पोसिटी हो गया, स्कार्सिटी हो गया। अभी सिटी में कार की कमी, सिटी में पाव की कमी, तो इसका मतलब होता है कमी होना। निगार्डली अच्छा शब्द था, उसका मतलब था थोड़े में। फोलिएज था, एक पेड़ के सभी पत्तों को रिप्रेजेंट करता है फोलिएज वर्ड। ठीक है, फोलिएज। रिजिड का मतलब था हार्ड, बहुत ज्यादा सख्त। ठीक है, वल्यूमिनस एक अच्छा शब्द था यहाँ पर। वल्यूमिनस का मतलब था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, कोई चीज भारी भरकम होना। बेंट का मतलब था झुकाव। स्टिकी था चिपचिपी। आंसर यहाँ पे हार्ड था। नेक्स्ट था हैंडफुल का मतलब था फ्यू, मतलब ये एक हाथ में कितना ही आ सकती चीज है ना, तो कम, फ्यू। एक हाथ जब फुल होता है किसी भी चीज से, वो हाथ में थोड़ी चीज आती है ना। नेक्स्ट था फिक्टिशियस, जो हमारा पहला शब्द था बिल्कुल क्लास का। ठीक है, फिक्टिशियस का मतलब था विजनरी, मतलब काल्पनिक। फ्लैटरिंग का मतलब था चापलूसी। फाउल का मतलब था दोष, और फॉल्स का मतलब सबको पता है। सो ये थे आज के हमारे वर्ड्स, और आई होप प्लीज इनको डेली बेसिस पर रिवाइज करो स्टूडेंट। ये मत सोचो आप कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, देखते देखते 50 60 70 80 हो जाते हैं, फिर वो करने मुश्किल हो जाते हैं। डेली का जो काम है उसको बस अपनी हैबिट बना लो, मुझे डेली करना है। ठीक है, और अब आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करें, या फिर चाहे आप 11 12 बीकॉम एमकॉम के अंदर है, देन यू कैन विजिट माय चैनल पूजा धुरान। चैनल का नाम ही पूजा धुरान है। आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा यूट्यूब पर, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर मैं पढ़ाती हूँ कॉमर्स, एचआरएम एंड लेबर लॉज एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपका कॉमर्स मैनेजमेंट एचआरएम से किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, तो आप लोग मुझे चैनल पे फॉलो अप कर सकते हो। वहां पर मैं स्टडी करवाती हूँ विदाउट एनी रट्टाफिकेशन, विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। जैसे मैंने अकेडमी प्लस पर पढ़ा है, एडू अंकल पर, कॉपी किताब पर, और 7 ईयर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।